न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केसी त्यागी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीता जाएगा। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिलो दिमाग पर है। समय की मांग है, जातीय जनगणना हो। केसी त्यागी ने यह भी बात कही है और आपको बताते चले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा है कि ये जेडीयू के नेताओं के दिलो दिमाग में। बात करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी से। त्यागी जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जेडीयू की आपत्ति रही है पहले से, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर को लेकर के भी जो आप लोगों की बातें हैं। आप क्या मानते हैं, जबकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, किस तरह से इन मुद्दों पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब पहला एनडीए बना था तब भी कई मुद्दों पर हमारी और बीजेपी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और वो मूल समाजवादी आंदोलन से निकले हुए सवाल हैं। लेकिन जनता दल यू की तरफ से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा होगी जिससे गठबंधन में कोई दिक्कत पैदा हो, दीवार पैदा हो, और ना हमारी कोई शर्त इस बार गठबंधन में आने की थी। कुछ सवालों पर अब जातिगत जनगणना है, हम चाहते हैं समूचे देश में हो। कंडीशनल तरीके से हमने सपोर्ट किया है एनडीए को और हम इसके सबसे मजबूत अलाई हैं आज से नहीं 89 से। आप चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को? 2005 से लेकर आज तक हमारी प्रतिबद्धता है। हमने यहाँ पे दिल्ली में बड़ी भारी रैली करी थी और तब संपूर्ण एनडीए था। मैं आज याद करना चाहता हूँ स्वर्गीय सुशील मोदी जी को, वो हमारे साथ थे। हमने यूपीए में भी और एनडीए में भी दोनों सरकारों को अप्रोच किया था और एनके सिंह कमीशन जो बना था 15th फाइनेंस कमीशन, उसको भी अप्रोच किया था, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में उन्होंने नहीं दिया। नया कमीशन बना है फाइनेंस का, उसमें अपनी राय रखेंगे। लेकिन बंटवारे के बाद बिहार के हिस्से में बदहाली आई। सारे जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी माइंस और बड़े विद्यालय थे, सब वहां चले गए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पलायन रुकेगा, गरीबी रुकेगी, बिहार उन्नत राज्यों में से एक होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं लगातार 2005 से, बीच का कालखंड जीतन मांझी वाला छोड़ दिया जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लगा कि नीतीश कुमार का अब एरा खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से उसी पुराने रोल में दिख सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री ने स्वयं एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। वो तो गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। आज बिहार पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम घोषणा कर चुके हैं और अकेला मुख्यमंत्री है देश में। ज्योति बाबू जरूर थे जो मरते दम तक एंटी इनकम्बेंसी का शिकार नहीं हुए। पिछली बार भी, अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पासवान जी की पार्टी हमारे सामने ना लड़ी होती तो ये नतीजा नहीं होता। मैं तो गोल्डन डेज भी याद करना चाहता हूँ। 2010 का याद कीजिए, 118 एमएलए थे हमारे। हम बीजेपी के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। एक दो लोगों ने उस समय कहा नीतीश जी से, उन्होंने मना किया, नहीं एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। लिहाजा अकेला नेता है देश के जितने मुख्यमंत्री हैं जिसको एंटी इनकम्बेंसी आती नहीं है। हर बार बढ़ते। इस बार लोगों ने रिटर्न ऑफ किया हुआ था जेडीयू को और नीतीश कुमार को।